अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। अरे तुम्हें तो पता है ना हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, तो हमें भी हमारी बेटी के लिए ऐसा ही पढ़ा लिखा और कामयाब लड़का चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ना आप लोगों की बात से सहमत हूँ। उन्होंने तो जैसे ही हमारी रिया बिटिया को देखा तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता रिया से करवा दूं। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो मेरी बात ही नहीं माने। आखिर में मुझे यही बोलना पड़ा कि रिश्ता कहीं और तय हो गया भाई, तब जाकर उन्होंने मेरी जान छोड़ी। हमारी बेटी है ही इतनी काबिल कि सबको पसंद आ जाती है, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है, अपनी जॉब भी अच्छे से करती है, बहुत हार्डवेयर है मेरी लड़की। हार्ड नहीं होता माँ, शांति और उसकी पड़ोसन बात कर रहे थे कि तभी वहाँ रिया और उसके पापा भी आ जाते हैं। हार्ड वर्किंग होता है। अरे हाँ जो भी है तुम समझ गई ना। तुम भी अपनी अंग्रेजी झाड़ना नहीं छोड़ सकती। जब बोलना नहीं आता तो बोलना जरूरी है क्या? अरे क्या हो गया, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, उसकी वजह से कम मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द तो जानने को मिले। भले ही सही से बोल नहीं पाती लेकिन कुछ नया तो सीख रही हो ना। हाँ पापा, क्या आप भी मम्मी को परेशान करते हो? मम्मी जो बोलती है ठीक बोलती है, कोई बात नहीं। वैसे भी धीरे धीरे तो सीखता है इंसान। हाँ भाई साहब, रिया बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। वैसे मानना पड़ेगा हमारी रिया बिटिया सच में बहुत समझदार है। हाँ, हमें हमारी बच्ची पर गर्व है। अच्छा मिसेस शर्मा, उस रिश्ते का क्या हुआ? अरे हाँ, वो अगले हफ्ते रिया बिटिया को देखने आ रहा है। चलो ठीक है, हम तैयारी शुरू करते हैं। एक हफ्ते बाद रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़की तो सुंदर और सुशील है। जी बिल्कुल, हमारी लड़की बहुत समझदार भी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, उसके अलावा भी अलग अलग 5 डिग्रियां है। देखिए डिग्री तो अलग बात है लेकिन हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से संभाले। और हमें क्या चाहिए, हमारा लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। मेरे हिसाब से तो दोनों की बन जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का, हमें लड़की पसंद आ गई। अब आप बता दीजिए। जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। इस तरह रिया का रिश्ता तय हो जाता है और बस फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर चट मंगनी और पट ब्याह भी हो जाता है शादी के बाद। बाबू, आप कुछ दिनों के लिए रसोई की जिम्मेदारी तेरी है, मैं भी तो देखूं कैसे संभालती है तू। जी ठीक है मम्मी जी। तो आज तेरी पहली रसोई है, खाना तुझे अकेले बनाना होगा। ओके मम्मी जी। रिया रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बना कर लाती है, उसके बाद खाना परोसती है। विमला खाना खाती है पर उसके मुंह पर कोई खुशी नहीं दिखती। चाची खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू पिंकी। वेलकम चाची। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? इसमें नमक कितना कम है, ना ही इसमें कोई मिर्च मसाला है। मम्मी जी मैंने तो डाला था, लगता है कम रह गया। कम रह गया, इसलिए तो बोला है मैंने, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अभी तो कुछ खास आता नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो जरा अपने जीवन में ध्यान दो। हाँ, रिया की आज पहली रसोई थी और उसी वक्त उसकी गलतियां बता दी जाती है। फिर जब शाम को रिया किचन में खाना बना रही थी तब उसने गैस पर दूध रखा हुआ था कि उसका फोन बजता है। अरे मेरा फोन तो बाहर है, अभी लेकर आती हूँ। रिया फोन लेने बाहर जाती है, तब तक पतीले से दूध उबलकर बाहर आ जाता है। रिया जल्दी से आकर गैस बंद करती है। ओ नो, दूध तो निकल गया। ऐसी लापरवाही करोगे तो दूध निकलना ही था। तभी विमला वहां जाती है। जब तुम्हें पता है तुम एक काम कर रही हो तो उस समय तुम्हें उस काम को छोड़कर जाना जरूरी था क्या? तुम्हारा फोन इतना जरूरी था कि तुम इस तरह गैस चालू छोड़कर चली गई। माफ करना मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कैसा हो जाएगा। मुझे लगा बस 1 मिनट की बात है, लेकिन सब बहुत जल्दी हो गया। जीवन में 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी बहुत कीमती होती है। यह घर गृहस्थी है, इसे संभालना कोई सबके बस की बात ना है। इसे बहुत ही ध्यान और समझदारी से संभाला जाता है। उम्मीद करती हूँ आगे से अपने सभी कामों पर ध्यान दोगी। जी जी बिल्कुल ध्यान दूंगी। विमला रिया को सुनाकर वहां से चली जाती है। रिया को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। रिया का ससुराल में पहला ही दिन था और पहले दिन उसे छोटी छोटी बातों पर टोक दिया जाता है और उसकी गलतियां गिनवा दी जाती है। विमला रिया के रात के बने खाने में भी कमियां निकालती है। तुम बिल्कुल नहीं हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, अब से रसोई का काम अकेले ही करोगी। लेकिन लेकिन क्या? विमला जी तो रिया की बात सुने बिना ही वहां से चली गई। तुम चिंता मत करो रिया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी ना थोड़ा सख्त मिजाज की हैं, शुरुआत में तो हमें थोड़ा समझौता करना ही पड़ता है, लेकिन तुम कुछ दिन मम्मी जी के हिसाब से काम करोगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है दीदी। अगले कुछ दिनों तक रसोई का सारा काम रिया ही संभालती है। रिया सभी कामों को सही से करने की कोशिश करती है लेकिन तब भी विमला कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। जैसे कुछ दिन बाद जब रिया घर की साफ सफाई कर रही थी तो विमला उसे अपने पास बुलाती है। आज घर की साफ सफाई तुमने की थी क्या? जी मम्मी जी। देखो इन किताबों पर कितनी धूल मिट्टी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम ठीक से घर का एक काम नहीं कर सकती। अरे आखिर करना ही क्या होता है, थोड़ा सा तो काम है। मम्मी जी गलती से रह गया होगा, मैं भी दोबारा साफ कर देती हूँ। ये सही है, पहले ढंग से काम करो ही ना, फिर कोई बोले तो कह दो गलती से हो गया। हमेशा बस यही बहाना लगा दो। अरे इससे अच्छा यानी कि पहले ढंग से काम कर लिया जाए ताकि किसी को टोकने की जरूरत ही ना पड़े। विमला फिर से रिया को सुनाकर वहां से चली जाती है। मुझे नहीं लगता ऐसे सब ठीक होगा, मुझे दोबारा जॉब पर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने वैसे भी बस 1 ही महीने का ऑफ लिया था, वो भी अब पूरा हो गया। मैं कल इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन रिया विमला से जॉब के बारे में बात करती है। जॉब? अरे तुम्हें जॉब क्यों करनी है? मम्मी जी मैंने जॉब करने के लिए इतनी मेहनत की है और इतनी पढ़ाई की है, अगर मुझे जॉब करनी नहीं थी तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा? तुम्हारी पढ़ाई का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं लगता मुझे। इतनी पढ़ाई करके तुमने आखिर सिखाई क्या है? ना तो तुम घर का कोई काम ढंग से कर पाती हो, ना ही खाना ठीक से बना पाती हो। मैं सब जानती हूँ तुम घर के कामों से बचने के लिए जॉब करना चाहती हो ना। अरे भैया आखिर तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है जब मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है? क्या तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी नहीं होती? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, मैं घर के कामों से बचने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं बस लाइफ में कुछ करना चाहती थी, अपना खुद का नाम कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने इतनी पढ़ाई की ताकि मैं कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। देखो मुझे तो पसंद है कि तुम जॉब करो, पहले तुम घर को अच्छे से संभालना सीख लो। अभी तुम्हें और कोई काम है नहीं, सिर्फ घर ही संभालना है, लेकिन तुम्हें तो घर संभालना ही नहीं आता। अरे तुम जॉब करोगी तो दोनों चीजें एक साथ कैसे संभाल पाओगी बताओ? मैं संभालूंगी मम्मी जी। नहीं, फिलहाल तुम रसोई पर ध्यान दो। वैसे भी मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। विमला रिया को इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलती है कि रिया के दिल में वो सारी बातें चुभ जाती है। वो कुछ सोचती है और रोने लगती है, तभी वहां पायल आती है। रिया मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगाओ। दीदी कैसे ना लगाओ मन पे, मैंने बचपन से लेकर आज तक कितनी मेहनत की, लेकिन आज कुछ ही पलों में सब मिट्टी में मिल गया। मेरी पढ़ाई की, मेरे टैलेंट की किसी को कोई कदर नहीं है। मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी और मैंने अचीव किया भी। शादी से पहले सब ठीक था, लेकिन शादी होने के बाद तुरंत सब कितनी आसानी से बदल गया। उन्हें बस मेरी छोटी छोटी कमियां नजर आती है। रिया शादी के बाद सब बदल ही जाता है, हमें सब एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों दीदी क्यों क्यों सब हमें एडजस्ट करना पड़ता है? हमारे काम की किसी को कदर क्यों नहीं होती? ये तो मैं भी नहीं जानती रिया, लेकिन यही समाज की रीत है, तो इस रीत को बदलना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रिया काफी उदास रहने लगी थी। फिर अगले दिन सुबह पायल की बेटी पिंकी, चाची मुझे खाना खाना है, खाना ला दो। मैं क्यों खाना लेकर आऊं? जाकर खुद खाना डालकर खा लो। सिर्फ खाना डालना ही तो है ना, बाकी बना हुआ तो रखा है। रिया को ऐसे बातें करते देख पिंकी काफी हैरान रह जाती है। ठीक है चाची मैं ले लेती हूँ। पिंकी खाना